हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम्स। आइए जानते हैं देश दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। दिल्ली नगर निगम का चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम थम गया है। एमसीडी के 250 वोटों पर आज मतदान है, जिसमें 1349 उम्मीदवारों की किस्ती दांव पर है। गुजरात में दूसरे चरण के प्रचार का शोर शनिवार शाम को थम गया है। 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे जयवीर शेरगिल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी में शामिल होते ही बीजेपी ने जयवीर को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस से आए हुए नेता अरविंदर सिंह और सुनील जाखड़ को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दी जगह। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल सरकार पर ईडी का शिकंजा। खनन घोटाले मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर में बम फटने से हादसा, 2 लोगों की मौत। बीजेपी ने टीएमसी पर इस मामले का आरोप लगाया है। पूरे मामले में फिलहाल टीएमसी ने चुप्पी साधी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि शिक्षित लोग ही बेहतर निर्णय लेने वाले होते हैं। यह कुलीन समझ को खारिज करने की जरूरत है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को भेजा नोटिस। 6 दिसंबर को होगी पूछताछ। राजस्थान के सीकर में गैंगवार की घटना। जिले में शनिवार को दिन दहाड़े गैंगस्टर राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या की गई है। गुजरात की जमीन से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, अंग्रेजों के साथ काम कर कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता अपनाई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर सरदार पटेल का अपमान करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी रावण वाली टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी। कहा, मैंने केवल नीतियों की आलोचना की थी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार ने कई पहल की है। उन्होंने दिव्यांग लोगों के धैर्य और उपलब्धि की भी प्रशंसा की। मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉ कॉलेज में किताबों के हिंदुओं और हिंदू संगठन को आतंकवादी बताने का आरोप है, जिसमें 6 प्रोफेसर धार्मिक उन्माद और लव जिहाद के संगीन आरोप में घिर गए हैं और साथ ही मुगलों का गुणगान और सेना का अपमान करने का भी आरोप लगा है। यूपी में योगी सरकार का बड़ा घोषणा। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब तबके के लोगों की होगी बिजली बिल माफ। साथ ही शहरी क्षेत्र के निवासी जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होगी, वे भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। WHO ने कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है और कहा है कि अब हम ये कह सकते हैं कि महामारी का इमरजेंसी फेज खत्म हो गया है, पर हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं जहां चिंता मुक्त हो जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में होने वाले G20 समिट को लेकर नया बयान दिया है और कहा है कि G20 के अध्यक्षता के दौरान मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए उत्सुक हूं और साथ ही कहा है कि अमेरिका और भारत जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संगठन जैसे चुनौती को निपटते हुए विकास को आगे बढ़ाएंगे। आजम खान के खिलाफ बीते 48 घंटे में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा महिलाओं पर टिप्पणी करने के आरोप में और वहीं दूसरा मुकदमा चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने पर किया गया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले के सबूत को मिटाने का आरोप लगाया है। दिल्ली एम्स में 11वें दिन भी नहीं शुरू हुई डिजिटल सेवाएं। फोरेंसिक इमेज से हो रही हैकरों की तलाश। भारत के अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शामी चोट के कारण बांग्लादेश दौरे से हुए बाहर और वहीं उमरान मलिक को टीम में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी रामायण और गीता नहीं पढ़ते, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। AIVDF नेता अमरुद्दीन अजमल ने हिंदू मुसलमान वाले बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी को दुख हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मुंबई नागपुर समृद्ध एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को करेंगे उद्घाटन। एक्सप्रेसवे के माध्यम से 14 जिलों को जोड़ा जाएगा। एमसीडी चुनाव से कुछ घंटे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार को लूटा है। मजदूरों के नाम पर लाखों करोड़ों का घोटाला हो रहा है।